जब मंदाकिनी कोमल को अपने घर बुलाई, अपने रूम पर लेके गई, उस दिन उस रात को उसका पति भी दूसरे रूम में सो रहा था। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी के साथ कोई गैर मर्द भी सो रहा है। मंदाकिनी वर्मा ने पुलिस को चौंकाने वाली बातें बताई हैं कि आखिर मंदाकिनी वर्मा जो एक शादीशुदा महिला है, जो अपने परिवार के साथ बेहतरीन ज़िंदगी जी रही थी, अचानक उसको क्या हो गया कि उसने एक युवक की हत्या कर दी। सरिया को मोड़ने वाले पाना से उसे मार दिया और नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आज जो खबर आपको बताने वाला हूं ये कवर्धा की खबर है। 28 तारीख को एक युवक, बीते 28 मई को एक युवक अपने घर से अचानक लापता होता है। उसके बाद बोरे में उसकी लाश मिलती है। जब पुलिस जांच करती है, कॉल डिटेल खंगालती है, लोकेशन पता करती है, तो एक नाम सबसे ज़्यादा सामने आता है, एक नंबर सबसे ज़्यादा फ़ोन किया हुआ मिलता है, वो है मंदाकिनी वर्मा, जिस महिला को आप स्क्रीन पर आगे देखेंगे और उसकी फ़ोटो भी देखेंगे। मंदाकिनी वर्मा ने पुलिस को चौंकाने वाली बातें बताई है कि आखिर मंदाकिनी वर्मा जो एक शादीशुदा महिला है, जो अपने परिवार के साथ बेहतरीन ज़िंदगी जी रही थी, अचानक उसको क्या हो गया कि उसने एक युवक की हत्या कर दी। सरिया को मोड़ने वाले पाना से उसे मार दिया और मारने से पहले क्या हुआ था, आखिर उसने हत्या क्यों की, ये जानना सबसे ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को इस स्टोरी को देखने के बाद कुछ तो सबक लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशनशिप में आने के बाद उन दोनों के बीच में संबंध बनता है। संबंध के दौरान जब उनके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं, जब वो निर्वस्त्र होते हैं, इस दौरान फोटो वीडियो लेने का ट्रेंड चल रहा है। अमूमन ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं, क्योंकि अधिकांश मामले हमने देखे हैं किसी लड़के के पास लड़की के वीडियो होते हैं, फोटो होते हैं और उस फोटो वीडियो के बिहाफ में लड़का उसे लगातार ब्लैकमेल करता है, उसे अपने जाल में फंसा लेता है या फिर यूं कहे उसे मानसिक वेदना भी देता है। तो ये स्टोरी बिल्कुल हूबहू वैसी है जैसा मैं बता रहा हूं और इस स्टोरी से सबक लेने वाली बहुत सारी चीजें हैं। तो जिस युवक की हत्या हुई है, जो युवक 28 मई से लापता था, उस युवक का नाम कोमल वर्मा था। 23 साल उसकी उम्र थी और बैहरसारी, जो पांडातराई क्षेत्र का गांव है बैहरसारी, वहां का ये रहने वाला था। और जिस महिला को आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है मंदाकिनी वर्मा। ये भी बैहरसारी गांव की रहने वाली है। इसके पति का नाम है राम स्नेही वर्मा और इसके देवर का नाम है रूपेश वर्मा। मैं मंदाकिनी वर्मा के अलावा उसके पति और उसके देवर का नाम क्यों ले रहा हूं, तो ये आपको बता देता हूं कि पुलिस ने मंदाकिनी वर्मा को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उसके पति राम स्नेही वर्मा को गिरफ्तार किया है और रूपेश वर्मा को इस हत्याकांड के लिए गिरफ्तार किया है। इन तीनों की क्या भूमिका है, इन तीनों ने हत्या क्यों की, तो आपको मैं बताता हूं बिना देरी किए। कोमल और मंदाकिनी के बीच में पिछले कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कोमल वर्मा जो 23 साल जिसकी उम्र है, उसके पास मंदाकिनी के कुछ फोटो वीडियो थे, जो कि एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो इनके बीच में आपसी बातचीत होती थी। बातचीत के दौरान बातें थोड़ी और आगे बढ़ी, मिलना जुलना हुआ। मंदाकिनी इसे अपने घर बुलाती थी और 28 मई की सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास मंदाकिनी को कोमल वर्मा ने फ़ोन किया कि आज मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए। इस दौरान मंदाकिनी ने पहले तो मना किया, क्योंकि अक्सर हर बार वो मना करती थी, उसे बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं था। लेकिन बात को मंदाकिनी और कोमल ने दोनों ने मिलकर आगे बढ़ाया। 28 मई की सुबह उसने फ़ोन किया कोमल वर्मा ने मंदाकिनी को। मंदाकिनी ने मना कर दिया, क्योंकि उस दिन उसका देवर घर में था रूपेश वर्मा, और इसीलिए उसने मना किया। दोपहर हो गई, दोपहर के बाद शाम, और शाम को जब कोमल वर्मा ने मंदाकिनी को फ़ोन किया कि आज मिलने का मन कर रहा है, सुबह तुमने इग्नोर कर दिया था लेकिन आज मिलना है मुझे शाम को। मंदाकिनी जैसे तैसे बेमन से उसे अपने घर बुलाई और मंदाकिनी उस दिन यानी कि 28 मई की शाम को तय कर रखा था कि आज कोमल वर्मा को रास्ते से हटा दूंगी। इस घटना में अपने पति को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि वो अकेली सब कुछ हैंडल कर लेगी, अकेले ही सब कुछ शॉर्ट आउट कर लेगी। लेकिन जब मंदाकिनी कोमल को अपने घर बुलाई, अपने रूम पर लेके गई, उस दिन उस रात को उसका पति भी
दूसरे रूम में सो रहा था। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी के साथ कोई गैर मर्द भी सो रहा है। मंदाकिनी उसे अपने रूम पर ले गई। रूम पे ले जाने के बाद कोमल को बिठाने के दौरान इनके बीच में संबंध बना, रोमांस हुआ। और इस बीच जब, जैसा कि पुलिस को मंदाकिनी ने बताया, मैं एज इट इज बता रहा हूं, जब मंदाकिनी ने कोमल से कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं कुछ और नया चीज ट्राई करने वाली हूं या फिर नई चीज करना चाहती हूं, कोमल वर्मा ने अपनी आंखें बंद की और मंदाकिनी ने कहा कि जब तक मैं आंखें खोलने ना कहूं तब तक तुम अपनी आंखें बंद रखी रहना। जैसे ही कोमल वर्मा ने अपनी आंखें बंद की, मंदाकिनी ने पाना उठाया। पाना उठाने के बाद उसके सिर, उसके गले पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। कोमल वर्मा की मुंह से चीख निकली। चीख सुनकर उसका पति भी पहुंच गया, राम स्नेही वर्मा। राम स्नेही पहुंचा तो वो देखा कि सब क्या चल रहा है। मंदाकिनी से उसने पूरी बात पूछी, ये सब क्या है, ये क्या कहानी है, क्या चल रहा है। मंदाकिनी ने पूरी बात बताई कि अक्सर ये मुझे परेशान करता है सेक्स के लिए, और आज भी सेक्स की डिमांड के लिए आया था, लेकिन मैं त्रस्त हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी, मैं मानसिक वेदना झेल रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात आगे बढ़े, मैं नहीं चाहती थी कि ये बार बार घर आए, लेकिन आज परेशान होकर मैंने कोमल की हत्या कर दी, कोमल को मार दिया। अब ये दोनों सोचे कि अब तो जो होना था हो गया, अब आगे क्या किया जाए। तो इन लोगों ने रात को शव को कमरे में ही रखा और सुबह होने का इंतजार किए। मंदाकिनी के देवर का नाम है रूपेश वर्मा, जो राम स्नेही का भाई है। इन्होंने प्लानिंग की कि अब आगे क्या करें। तो राम स्नेही वर्मा और रूपेश ने ये प्लान किया कि इस शव को हम बाहर फेंक के आते हैं, बोरा में भरते हैं, लोगों को लगेगा कि धान है, खातू कचरा है, खातू कचरा हम ट्रैक्टर में भरते हैं, वैसे ही इसे भी ट्रैक्टर में सुबह सुबह भरेंगे। और भरने के बाद ये पहुंच जाते हैं एक गांव में, बोडला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है, सोढ़ा गांव। और सोढ़ा गांव के पास जो खुला मैदान था, वहां पर इन लोग दोनों शव को फेंक कर गायब हो जाते हैं। बहुत स्मेल आती है। स्मेल आने के बाद आसपास के लोग जब देखते हैं कि बोरे से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, कुछ अजीब है। क्योंकि जानवरों के मृत शरीर से इतना स्मेल नहीं आता जितना इंसानों के मृत शरीर से आता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब बोरा खोला, बोरा खोलने के बाद जब उसके शव को निकाले तो सिर अलग था, धड़ अलग था। यानी कि इन्होंने मारने के बाद सिर और धड़ को अलग कर दिया था और उसके बाद इन्होंने बोरे में शव को भरा। कवर्धा पुलिस मामले की जांच में जुटी रही और कवर्धा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक अलग से टीम बनाई। और अंधे कत्ल, जिसे ब्लाइंड मर्डर कहा जाता है, तो ब्लाइंड मर्डर में सबसे पहले पुलिस ये पता करती है कि आखिर ये आदमी कौन है जिसकी लाश मिली है। तो पुलिस ने पता किया कि 23 साल के कोमल वर्मा की लाश है। तो कोमल वर्मा का मोबाइल नंबर मांगा गया। कोमल वर्मा के मोबाइल नंबर मांगने के बाद परिवार वालों से पूछताछ की गई। परिवार वालों ने बताया पूरी जानकारी कि ये क्या करता है, कहाँ से इससे बात करता है, कौन है, दोस्त है, और सब बताया। पुलिस लोकेशन देखती है कि इसका लास्ट लोकेशन कहाँ था, इसका आखिरी कॉल डिटेल कहाँ था, किससे लगातार बात कर रहा था, उसमें नाम आता है मंदाकिनी वर्मा का। मंदाकिनी वर्मा से जब पूछताछ करती पुलिस, तो मंदाकिनी वर्मा पूरी कहानी बता देती है, पूरी बात बताती है कि उसने किस तरह से वारदात को अंजाम दिया और क्यों दिया। ओवरऑल कहानी का मूल सार ये है कि कोमल वर्मा और मंदाकिनी वर्मा के बीच में प्रेम प्रसंग था। ये कई बार मिलते थे और मिलने के दौरान इनके पास फोटो वीडियो थे। यानी किसके पास? कोमल वर्मा के पास फोटो थे। कोमल वर्मा ने कई बार निर्वस्त्र फोटो खिंचवा रखी थी, वीडियो बना रखे थे, जिसके बिहाफ में वो लगातार मंदाकिनी वर्मा को ब्लैकमेल करता था। और ब्लैकमेल के कारण ये पूरा हत्याकांड हो गया। सोचिए कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई। मंदाकिनी वर्मा की जिंदगी बर्बाद हो गई, रूपेश वर्मा की जिंदगी बर्बाद हो गई, जो इस हत्याकांड में शामिल होकर शव को ठिकाने लगाने में मदद किया। साथ ही साथ कोमल वर्मा जो इस दुनिया में ही नहीं है। सोचिए उसके माता पिता की कितनी उम्मीदें रही होगी, कितनी सपने देखे होंगे कि हम कोमल ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोमल वर्मा किसी और जाल में फंस रहा और सेक्स की भूख ने उसे खत्म कर दिया। आगे आप सुनेंगे इस पूरे मामले में कवर्धा पुलिस ने क्या कुछ कहा है और इस पूरे हत्याकांड में खुलासा करने में जो भूमिका रही पुलिस की, कवर्धा पुलिस की। वाकई में इस ब्लाइंड मर्डर को लेकर लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो कवर्धा पुलिस ने बहुत शानदार तरीके से काम करते हुए इस हत्याकांड का सुलझा लिया है। चौकी पौड़ी क्षेत्र थाना बोडला में 28 तारीख
वहाँ पे गुम इंसान दर्ज किया गया 28 तारीख को, जिसमें कोमल वर्मा की गुमशुदगी लिखवाई गई थी, जिस पर से पुलिस के द्वारा पथराजी इसमें की गई थी, जिस पर मंदाकिनी वर्मा और उसके पति राम स्नेही वर्मा को संदेही के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, जिस पर से उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध कबूल किया और उसे मंदाकिनी द्वारा मारना और उसके पति और उसके देवर रूपेश वर्मा और पति के द्वारा ऐसा डंप करना इन्होंने बताया है, जिस पर तीनों को न्यायिक परीक्षा में लिया गया है और वर्तमान में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या का मुख्य कारण क्या रहा होगा सर? इसमें हत्या का मुख्य कारण अभी तक जो समझ में आया है, वो जो मुख्य आरोपिया है उसने बताया कि ये कोमल वर्मा उसको अवैध संबंध के लिए परेशान करता था, और चूंकि इनका संबंध पहले भी था और ये लड़की उससे दूर हटना चाहती थी, लेकिन ये बार बार उसके पास कुछ वीडियोस हैं ऐसा बोल के ये परेशान कर रहा था। अभी तक इसकी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन उसके द्वारा बताया गया कि ये उससे परेशान करता, जिससे परेशान होकर उसने घटना को कारित किया है। और बाद में इसके पति को मालूम चला तो इसने कल सुबह घटना के अगले दिन इसे डंप करने का काम किया है उसके देवर के साथ मिलकर। धारा कौन कौन सी है इसमें? मर्डर की धारा है, साक्ष्य छुपाना, 2 धाराएं इसमें हैं भी फिलहाल में, और अग्रिम विवेचना में जो बातें निकल के आएंगी उसमें वो भी धाराएं इसमें जुड़ी जाएंगी। 100 को कुछ ठिकाने लगाने का भी मामला आया था। इसमें शव को अगले दिन घटना कारित करने के पश्चात घर से ट्रैक्टर के माध्यम से इन्होंने सोड़ा गांव के पास में नदी किनारे इन्होंने फेंकना बताया, जो कि बाद में आरोपी द्वारा शिनाख्ती पे वो शव को बरामद किया गया है और इसे मर्ग पश्चात इस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए परिवारजनों को सौंप दिया गया है। ये जो दोनों मतलब जेंट्स आरोपी हैं सर, उनका कोई बैकग्राउंड वगैरह आपराधिक? अभी तक तो इस बारे में नहीं देखा गया कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है, और कुछ रिकॉर्ड होने से आसपास के थानों में इसको पता लगाएंगे इसके बारे में। इसका जो ब्लैकमेलिंग का काम था सर कोमल वर्मा का लेडी के लिए, कब से था, ऐसा कुछ आइडिया उसका? महिला के बताया अनुसार ये बता रही कि पिछले 1 महीने से परेशान कर रहा था, लेकिन चूंकि आरोपिया अपना पक्ष रख रही है, लेकिन पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने के दौरान जो जांच के दौरान जो चीजें आएंगी उससे और अधिक खुलासा हो पाएगा। तो घटना कारित करना उसे तो सही पाया गया, बाकी जो आरोप लगाया है, जो चीजें बताई उसके बारे में पुष्टि हुई जांच में की जाएगी।